आज है मेरी कज़न का वलीमा, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों के लिए शूट किया है। और इसकी डेकोरेशन बहुत प्यारी थी। और अभी आप आगे देखेंगे जो छोटे मटके होते हैं उनमें से धुआं भी निकलेगा, वो भी मिस ना कीजिएगा। और ये घूम भी रहा है फ्लावर। पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है और किस किस्म की औरत है। तो ये बातें भी सुनने को मिलती हैं औरत को अगर शौहर साथ ना हो। बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि इसमें कुछ भी मैंने नहीं रखा हुआ। और ये मैंने हल्की सी ज्वेलरी वेयर की थी, बिरयानी थी और मटन का कोरमा था, यानी छोटे का गोश्त था। और इसकी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है मेरी कज़न का वलीमा, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों के लिए शूट किया है। और बहुत ही आप लोग मेरे साथ इसको एंजॉय करने वाले हैं, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखिएगा। इस पे मैं आपको पूरा हॉल भी दिखाऊंगी, पूरी में सारी डेकोरेशंस और दूल्हा दुल्हन की एंट्री में तो आपको मज़ा आ जाएगा। फुल एंट्री आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा खाने में बहुत कुछ था और बहुत अच्छा खाना था। बकरे का गोश्त भी था, गाजर का हलवा भी था, कश्मीरी चाय भी थी और बहुत कुछ था। वो सब भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा अपनी अपनी बेटी की फुल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेहमान भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये लड़के वालों के रिश्तेदार हैं जो कि आए हैं। और इसके अलावा हम तो पहले ही पहुंच चुके थे। अच्छा, इस व्लॉग में कुछ रियलिटीज, कुछ हार्श ट्रुथ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। और आई होप कि आप लोग भी अग्री करेंगे मेरी बातों से। तो पूरा व्लॉग देखिएगा और सुनिएगा जो मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ आप मार्की देख रहे हैं, बैंक्वेट हॉल या मार्की, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन काफ़ी प्यारी डेकोरेशंस थी और बहुत ही खूबसूरत था हॉल। और काफ़ी बड़ा भी था, तो यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट भी थे और बहुत हमने इंजॉय किया था। तो साथ साथ आप लोगों को मैं बताती भी जाऊंगी और दिखाती भी जाऊंगी सबको। यहाँ पर मैं स्टेज की डेकोरेशंस आप लोगों को दिखा रही हूँ और बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ था और सब कुछ ऑन पॉइंट था, बहुत ही ज़बरदस्त। और एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मेरे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी 100 कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। और यकीन करें कि जब मेरे 2 सब्सक्राइबर्स थे, उसमें से भी एक मेरी अपनी फ्रेंड थी और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और 100 तक मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया। आप अरिशफा को देख रहे हैं जो कि बहुत एंजॉय कर रही है माशाल्लाह। यहाँ मैंने इसे पेंट शर्ट पहनाई थी, लाइटों वाले शूज़ पहनाए थे, सॉक्स और साथ स्वेटर पहनाया था। तो ये लड़कों वाली ड्रेसिंग इसे बहुत सूट करती है माशाल्लाह। और ऐसी ड्रेसिंग में ये खुश भी रहती है, क्योंकि जो हैवी फ्रॉक्स वगैरह होते हैं ना, चुभने वाले कपड़े बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, फिर रोते रहते हैं। तो इसलिए इसे लड़कों वाले कपड़े सूट भी करते हैं और ये इंजॉय भी बहुत करती है लड़के वाले कपड़े पहनकर। वैसे मैंने इसे माइयों, मेहंदी और निकाह पर फ्रॉक्स पहनाई थी और फिर बारात और वलीमे पर पेंट कोट और पेंट शर्ट पहनाया है। वो व्लॉग्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाकर उनको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए थे मैंने। आई बटन में उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। हाँ, दूल्हा दुल्हन की एंट्री आप लोग देख रहे हैं, तो ये भी बहुत ग्रैंड एंट्री थी, आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक कली सी है जो कि फूल की तरह खुलेगी, जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और इसमें लाइट्स भी शायद लगी हुई हैं जो कि कलरफुल हैं, कलर चेंज कर रही हैं। और दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी, दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये व्हील लगे हुए हैं इसमें, गाड़ी टाइप की है नीचे से, और ये चलती हुई आ रही थी। साथ में अनार यहाँ पर जल रहे थे और फ्लावर्स की डेकोरेशन बहुत प्यारी थी। और अभी आप आगे देखेंगे जो छोटे मटके होते हैं उनमें से धुआं भी निकलेगा, वो भी मिस ना कीजिएगा। और ये घूम भी रहा है फ्लावर।
चलें, जैसे जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं व्लॉग को, साथ साथ कुछ दिल की बातें भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो मैंने ये देखा है कि जिस औरत का, शादीशुदा औरत का शौहर अगर साथ ना हो तो उसकी और उसके बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती। उसके अपने घर में भी, उसके अपनों में भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई उसे वैल्यू नहीं देता। ऐसे ख़ास इवेंट पर भी जो है वो उसको नहीं पूछा जाता, शादी के मौक़ों पर और कोई भी इस तरह के इवेंट्स हों तो उसे बड़ा पीछे पीछे रखा जाता है। उसे कोई आगे नहीं लाता, कोई उसे नहीं पूछता, उसे वो अहमियत नहीं दी जाती जो उसे पहले उसके शौहर के होते हुए मिल रही होती थी। हमारे माशरे में दो तरह की औरतों को इज्जत दी जाती है। एक तो औरत के पास अगर बहुत पैसा हो तो उसकी इज्जत होती है, उसे हर जगह पूछा जाता है, या तो फिर उसका शौहर उसके साथ हो और उसका शौहर उसे बहुत मोहब्बत से, इज्जत से रखता हो, तो उस औरत को और उसके बच्चों को हर जगह इज्जत दी जाती है। लेकिन अगर औरत के पास पैसा हो और शौहर ना हो तो भी उसके खिलाफ बड़ी सारी बातें की जाती हैं कि पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है और किस किस्म की औरत है। तो ये बातें भी सुनने को मिलती हैं औरत को अगर शौहर साथ ना हो। तो सिर्फ पैसे वाला होना काफ़ी नहीं होता, साथ में एक आपके हस्बैंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन पैसा होने का फ़ायदा ये है कि मुंह पर आपको कोई कुछ नहीं कहता, पीछे चाहे आपके ख़िलाफ़ बातें होती हों लेकिन आपको सामने इज्जत ही दी जाती है, आपके बच्चों को भी पूछा जाता है। और इसी वजह से बहुत सारी औरतें मजबूर हो जाती हैं अपने बच्चों की खातिर और इस माशरे की इन कड़वी बातों से बचने की खातिर वो घर बसाने पर मजबूर होती हैं, चाहे उन्हें वहाँ पर कितना ही जुल्म सहना पड़ रहा हो, कितना ही वो घुट घुट कर जी रही हों, लेकिन वो मजबूर होती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस माशरे में अकेले उनकी कोई जगह नहीं है। उन्हें वो इज्जत, वो मकाम मिल ही नहीं सकता जो वो शौहर के साथ रहते हुए हासिल कर सकती हैं। इसी वजह से, और फिर उनको ये भी पता होता है कि हमारे बच्चों के सर से बाप का साया हट जाएगा और बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे बाप कैसा भी हो। और यही वजह है कि मैंने अभी तक अपने हस्बैंड से खुला नहीं ली। और मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ये बात की थी कि शौहर के बगैर जो है वो ज़िंदगी अधूरी है, उसके बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं है, घर बसाना चाहिए। ये सारी बातें मैं जानती हूँ और यही वजह है कि अभी तक मैंने ना तो खुला ली है, मेरे हस्बैंड ना तो मुझसे सुलह कर रहे हैं और ना ही मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। मैं तो दोनों सूरतों में खुश हूँ, अगर वो डाइवोर्स दें तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है और अगर वो सुलह करना चाहें तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं बिल्कुल सुलह के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरी बहन, आप किसी के जूतों में पैर डालकर फिर बात कीजिए, और इस तरह मशवरा देना या नसीहत करना तो बहुत आसान है। आप किसी के हालात नहीं जानती, किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और यकीनन आपने मेरी प्लेलिस्ट पे जो वीडियोस मेरे मौजूद हैं वो आपने कंप्लीट नहीं वॉच की होंगी, आपको सारे हालात का अंदाज़ा नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। बेशक ख्याल रखना चाहिए और बहुत खिदमत करनी भी चाहिए, लेकिन मेरे सास ससुर भी नहीं है। आपने अगर मेरी वो प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ना तो मेरे सास ससुर हैं और कोई भी नहीं है। सब मेरी जो नंदे हैं वो मैरिड हैं, सिर्फ एक नंद है जो कुंवारी है। और मैरिड नंदों का जो है वो इतना नहीं होता कि वो घर आके अपनी भाभी का जीना हराम करके रखें हर वक्त। तो उनको अपनी ज़िंदगियों पर ध्यान देना चाहिए, अपने घर में अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। किसी की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, और मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तिलाफात पैदा करना ये उससे भी बड़ा गुनाह है। एनीवेज़, यहाँ आप मेरी वलीमा लुक देख रहे हैं। ये मेरा ड्रेस था प्यारा सा, और ये जिंक कलर है, इस पर सिल्वर काम हुआ हुआ है, आगे से ओपन शर्ट टाइप है। और ये आजकल बहुत चल रहे हैं। दुल्हन का ड्रेस भी आपने देखा इसी तरह का था, और इस पर छोटा सा मैंने ये पर्स लिया था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि इसमें कुछ भी मैंने नहीं रखा हुआ। और ये मैंने हल्की सी ज्वेलरी वेयर की थी सिल्वर, और उसके साथ बाल आपने देखे मेरे, जिस पर मैंने पर्ल्स
लगवाए थे और नीचे से कर्ल्स करवाए थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और यहाँ पर आप खाना देख रहे हैं जिसमें कि रशियन सैलेड भी है और इसके अलावा चिकन की बिरयानी थी और मटन का कोरमा था, यानी छोटे का गोश्त था, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स थी और रायता था साथ में। गाजर का हलवा भी था और इसके अलावा कश्मीरी चाय भी थी। कश्मीरी चाय मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, लेकिन गाजर का हलवा आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस खाना था। कोल्ड ड्रिंक्स और नान भी थे, बहुत ही मज़ेदार था सब कुछ और बहुत हमने इंजॉय किया। और आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ इंजॉय किया होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और आप मेरी जो मैंने बातें इसमें आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आप अग्री या डिसअग्री भी अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस तरह के व्लॉग्स आगे मेरे चैनल पर देखना चाहते, मैं तो आप लोगों से बहुत सारी और भी इस तरह के टॉपिक्स पर बात करना चाहती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये शादी का लास्ट व्लॉग था और इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।